सौभाग्य है जो हमारे अध्यक्ष जी का एक चुनाव हुआ और हम उनको अभिनंदन करें। 50-60 साल से सक्रिय हैं, गरीबों के लिए इन्होंने इतने काम किए कि कह नहीं सकते। हम देखते थे कि मजदूरों को, ठेकेदार थे जो, फैक्ट्री मालिक थे जो, वे मारते पीटते थे। खुद मेरे आंखों की देखी हुई बात है। रौड़ी के अंदर हमारे जो ठेकेदार थे, बिल्डर थे, वो मजदूरों से काम करवाते थे और छत के ऊपर से फेंक देते थे। ना FIR होते थे, पुलिस उनका पकड़ा लेती है। तो हम नेताजी के पास आए थे उस दौरान, उन्होंने कहा कि इस तरह जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है। तब नेताजी ने उनके खिलाफ काफी प्रदर्शन किए, धरने दिए और उनको गिरफ्तार करवाया। तो ऐसे बहुत सारी चर्चा है कि भारतीय लेवल उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं ज्यादा क्या बोलूं, अभी हमारे सांसद रविशंकर राजभर जाने वाले हैं। हमेशा से ये रहा कि उनके हक में जो कदम मुशीर भाई ने उठाया वो हमेशा सफलता की ओर गया। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, राजनीति में सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो 2006 की जनवरी से मैं देख रहा हूँ और मैं लगातार जो है वैसे सक्रिय रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि दिल्ली में इतनी भीड़, क्या इसकी चौथाई भीड़ भी आना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इतने कम समय में अगर आपके पास इतने सारे सहयोगी हैं तो आप मतलब बड़ी चीज। बाकी मैं आपके संगठन के बारे में जितना भी जानता हूँ, जिस तरह का भी जानता हूँ, तो मेरे पास अच्छे विचार हैं। कभी मैं सहयोग कर पाया, गिलहरी सहयोग कर पाया, तो मैं अपने को बहुत ही आभारी समझूंगा और लगेगा कि पुरखों का जो है कुछ पुण्य मेरे काम आया। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कहिएगा। हमारे साथ गाजियाबाद से आए पत्रकार जमीर अहमद साहब, जनमत फाउंडेशन की बहनें और भारतीय लेबर यूनियन के क्रांतिकारी साथियों, आज गांधी पीस फाउंडेशन के इस हॉल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। मैं जब दिल्ली आया था, राजनीति की बात जब हुई थी, तब से लेकर अब तक सैयद मुशीर अहमद के साथ कंधे में कंधा मिलाकर भारतीय लेबर यूनियन के हर कार्यक्रम में साथ रहता हूँ। इंदिरा गांधी की तरफ से, उनके साथियों की तरफ से बड़े लुभावने स्कीम लाए गए कि मुशीर साहब ये ले लीजिए, मुशीर साहब वो ले लीजिए। मुशीर साहब ने मुझे कुछ नहीं थी। मुझे तो इनके हक की लड़ाई में मजा आ रहा है। तो इनका हक है, सरकार जब तक नहीं देगी तब तक मुशीर अहमद चैन से नहीं बैठेगा। बाबू बनारसी दास, राम नरेश कुशवाहा, हर केवल प्रसाद और आज उसी क्षेत्र से दोबारा सांसद चुने गए रामाशंकर विद्यार्थी राजभर को अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपकी आवाज को बुलंदी के साथ, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ उठाने का काम सैयद मुशीर अहमद और सांसद रामाशंकर विद्यार्थी करेंगे। आप नेतृत्व कीजिए और एक बार दिल्ली को हिलाने का काम कीजिए कि जो मोदी भाई सरकार है, जो मजदूरों पर अत्याचार कर रही है, एक बार देखें कि दिल्ली का दक्का सामंत सैयद मुशीर अहमद अभी भी नौजवान है और हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारतीय लेबर यूनियन के महासचिव और जनरल बॉडी के अनुमोदन के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गरीबों मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री रामाशंकर विद्यार्थी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इस मंच के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांसद श्री रमाशंकर राजभर जी, आप राजनीतिज्ञ हैं और भारत की 15वीं लोकसभा के सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश के सलेमपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमान सैयद मुशीर अहमद जी उर्फ नेताजी, जो भारतीय लेबर यूनियन के महासचिव हैं,
मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह माननीय सांसद जी का स्वागत और सम्मान करें, उनको शॉल पहना करें। राजबंदी के लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। इन्होंने पहले कई बार के सांसद रहे श्री हरिकर प्रसाद जी जो स्वर्गीय हैं, इनको इन्होंने चुनाव में जो प्राप्त की तो मैं अब उनके पुत्र तो इन्होंने इस चुनाव में 2 बार एमपी रहे हो किया नहीं हुआ है, एक बार रिकॉर्ड है। जिंदाबाद और सांसद महोदय का जिम्मेदारी साहब यहाँ से चुनिया जी और श्री वेदपाल जी, श्री हरीश शर्मा जी, श्री सुरेश जी, श्री साहब और श्री राय साहब, श्री रंजन चौधरी जी और हमारे मित्र हैं, साथीगण हैं, राम सिंह जी, श्री जमीन अहमद साहब, श्री इजली खान, श्रीमती आलिया, फिरदौस भारती जी, सीता शर्मा जी, बहुत सारे नाम है, कितना नाम याद रखें। भारतीय लेबर यूनियन का गठन 1979 और इंदिरा गांधी से हमारी जो लड़ाई थी वो 6 जुलाई 1981 को हुई। टाइम था 3 बजे का। सारी दिल्ली के थानों के एसएचओ बुला लिए गए, हमारा इंतजाम हुआ। 1:05 पे भीड़ जो है हमारे कंट्रोल में, कुछ कंट्रोल में नहीं थी, वो सब इंदिरा गांधी के घर पे पहुंचने लगे। 7 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जैसे क्यों ले आए, मतलब इन्होंने इंदिरा गांधी के घर पथराव कर दिया। अरे भाई तुमने क्यों नहीं इंतजाम किया? कोर्ट ने पर्सनल बॉर्ड पे जैसे 200,000 की बॉर्ड को कोई जमानतनामा नहीं दिया गया। जो मान रहे ठीक रहे, मिनिमम वेज नहीं दे रहे, हेल्थ के सुविधा नहीं दे रहे, उनको ठीक करो। अरे आपको लालच देने के इंदिरा गांधी जी का आया निमंत्रण 8:30 बजे उनके घर पहुंचे। यहाँ होतेदार और ये होते धवन उनके पहले बोली आपको पेट्रोल पंप दे देते हैं, आपको गैस एजेंसी दे देते हैं, उन्हें अपनी चीज कोई बढ़िया थोड़ी है। उन्होंने ऐसा है बजे 8 आपको 3 बजे गुजरात में शपथ दिलवा दूंगा और आपके पास स्टेट होम मिनिस्टर को दे देंगे, वो दे देंगे। यहाँ आपके पास लगेगा नहीं। अगर आज हम इंदिरा गांधी के मंत्रण को मान लेते हैं तो कल कोई जो हाउस में लोग बैठे हैं, हमारे मित्र लोग, साथी लोग हैं, नेता लोग, हम क्या सोचेंगे? हम लोगों ने मजदूरों को भेज दिया। हमने कभी कुर्सी का मोह नहीं किया, कुर्सी का ले लेते तो आवाज उठे उठा सकते थे, लड़ाई नहीं हो सकती थी, जुलूस मिल सकता था, धरना मिल सकता था। हमें हो गया है मजदूर आंदोलन में बाबा साहब ने बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे हकीकत देखी, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे लोग रहे इस यूनियन में। इस यूनियन में बहुत लोग थे। नए सांसद से चुनाव होगा भी, देखते हैं कहाँ तक लड़ाई चलती है, कहाँ तक नहीं चलती। हमने कभी अपने उसूलों से फैसला नहीं किया। बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे मंत्री देखे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री देखे हैं और कई प्रधानमंत्री। हम उनसे कायम से नहीं है, लेकिन सबसे शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था राजीव गांधी। कहते कोई शर्म, कोई कपट, जब अंदर से आते थे जब वो किसी और राजनीति नहीं थे।
हमारे साथी इस कार्यक्रम की होनहार संचालिका भाई अरुण जय हिंद जी, वीरपाल भाई, रामदास यादव जी, गुल्लू मलिक जी, सैयद मुंशी अहमद साहब, जहीर अहमद जी, TR सिसोदिया जी से लेकर के भाई पवन चौधरी जी, हमारे साथी भाई वीरेंद्र कुशवाहा जी, अजमेर खान जी, अजय शर्मा जी, रामदास जी, लक्ष्मी राज जी, संतोष जी, मुरासे लाल जी, वीरपाल जी, TR जी, सुनील गुप्ता जी, मोहित जी, गुल्लू मलिक जी, रोहित जी, शीना शर्मा जी, रुकी जी, सुनीता जी, आलिया जी, गिरी जी, इरफान भाई, जगदीश जी, लोकी जी, वंदना कुशवाहा से लेकर के हमारे सभी भाइयों, आपके सवालों पर खरा उतर पाऊं यह मेरी कोशिश होगी। और ये सब बिना आपके सहयोग के बदौलत नहीं हो सकता। लगना चाहिए कि हम जीवंत हैं और ये जीवन संगठन की चरस है। जब से SC ST और OBC को संवैधानिक दर्जा मिला, सरकारी संस्थाओं में उन संगठनों का की कमेटियां बन गई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा लाली साहब कि हमारे गांव में मनरेगा का मजदूर होता है, उसकी प्रतिदिन की मजदूरी जानते हैं कितना है? 220 रुपया। लेकिन वो विद्रोह नहीं कर पाता है। आज के युग में 220 रुपया मजदूरी होनी चाहिए क्या? कि जहां सरकार का 1 लाख पाई भारत सरकार या प्रदेश की सरकारों का खर्च होता है, वहां और मजदूरों को भी मासिक कटौती होगी, लेबर कोड में पंजीकृत होंगे और पंजीकृत होने के बाद उनकी PF से लेकर के सारे जमा होंगे और उनके संपूर्ण सुरक्षा का काम भी होगा। लेकिन आज श्रमिकों के बच्चों की क्या हालत आप देखेंगे। भट्टे का मजदूर है, अपने बच्चे को लेकर के जाता है, भट्टे पर काम करता है और शाम को जब आता है वहीं बच्चे भी उसके होते। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहां से हम उनके साथ सामाजिक न्याय कर पा रहे हैं? कैसे उनके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम? जहां आबादी घनत्व ज्यादा है, यूपी और बिहार, वहां से काफी लोग देश के NCR शहरों में गए और वहां जाने के बाद बारे फिर रहे हैं, उनको कोई सरकारी संरक्षण नहीं है। कोई भी कंपनी मालिक अगर अपने वहां मजदूर रखता है, भले वो सिलाई करने वाला कंपनी चलाता हो, जिस भी काम के लिए चलाता हो कंपनी, और उस कंपनी में अगर उसकी कंपनी है तो उसे वो निकाल नहीं सकता। लेकिन श्रमिकों के साथ अन्याय करते हुए कुछ लोगों ने ऐसी कानून बनाए कि अब कोई भी कंपनी मालिक अगर 300 की संख्या में भी मजदूर रखता है, जब चाहेगा वो अपने मजदूर को निकाल सकता है। और इससे असंगठित मजदूरों का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आज समय नहीं है, मसले बहुत हैं। तो यह भ्रम छोड़ दीजिए कि आपकी कोई लड़ाई लड़ेगा। आपके सवाल है तो लड़ाई भी आपको लड़नी होगी। और जब आपको लड़ाई लड़नी होगी तो ही हम देश के मजदूरों का उनका हक दिला पाएंगे, जो हमारे संगठन का मकसद। बहुत बहुत आज के दिन की बधाई देते हुए और विशेष करके महबूब लाली साहब को और मुसीर लाली साहब, जिन लोगों ने हमको यह अवसर दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए और यह कहते हुए कि आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें। और मैं वादा करता हूं सदन से लेकर सड़क तक आप अपने से 5 कदम आगे मुझे पाएंगे, उसमें कहीं कोई सदस्य जो यहाँ पर विराजमान है, आप लोगों ने बहुत तो इंतजार किया। मैंने कहा इंतजार हमेशा सुखद होता है, लेकिन इंतजार अगर सच्चे मन से हो तो, और वही हुआ। हमारे बीच हमारे सुपीरियर यहाँ पर हम लोगों को अपना दर्शन दिए और हम लोगों का सारा हौसला अफजाई किया। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अंत में ये समापन किया जा रहा है।